बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के उफक पर काली घटाओं का राज। जौहर टाउन, गुलशन टावी और नश्तर के इलाके में तेज़ बारिश। हाई कोर्ट, कज़ाफ़ी स्टेडियम और पंजाब स्टेडियम के इर्द गिर्द भी बादल बरस पड़े। टाउनशिप, कोट लखपत और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। जेल रोड, केनाल रोड, माल रोड, मुगलपुरा, धर्मपुरा में बारिश। 9 अप्रैल तक बारिश मुतवक्के है। शहर के उफक पर काली घटाओं का राज। जौहर टाउन, गुलशन टावी और नश्तर के इलाके में तेज़ बारिश। जेल रोड, केनाल रोड, माल रोड, मुगलपुरा, धर्मपुरा में भी बारिश। 9 अप्रैल तक बारिश की तवक्को है। जौहर टाउन खियाबान फिरदौसी में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। मौलाना शौकत अली रोड पर भी मुतादिद मकामात पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। शहरियों की इंतजामिया से जल्द अज जल्द निकासियाब यकीनी बनाने की अपील। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए बारिश के बाद शहर की मौजूदा सूरत हाल की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खियाबान फिरदौसी, जहाँ पर इस वक्त जो है वो बारिश का काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है, जिसके सबब ना सिर्फ राहगीरों को शदीद मसाइल का सामना है, बल्कि यहाँ पर तमाम तर राहगीर जो है वो इस मुश्किलात का शिकार होने के साथ वासा इंतज़ामिया को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके खिलाफ दुहाई देते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पर काफ़ी देर से जो बारिश के बाद जो है वो पानी जमा है, जिसको वासा इंतज़ामिया की जानिब से अब तक जो है वो नहीं निकाला जा सका। बात कर ली जाए सिर्फ इस शाहरा की, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है, जबकि इस शाहरा के साथ साथ शहर की दीगर अहम शाहराओं पर भी पानी जमा है, जिसमें मौलाना शौकत अली रोड, इंडस्ट्रियल स्टेट, टाउनशिप के मुतादिद इलाके, मुतादिद अहम शाहराएँ, सब्ज़ार की मुतादिद अहम शाहराएँ, उसके साथ साथ इकबाल टाउन की भी मुतादिद अहम शाहराएँ जो है वो शामिल है, जहाँ पर कहीं की फुट पानी जमा होने के साथ साथ जो राहगीर हैं उन्हें शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर औकात जो है उनकी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है वो बीच राह में जो है वो बंद हो जाती हैं, जबकि इसके साथ साथ रिक्शा ड्राइवर्स जो है वो भी इसी परेशानी से जो है वो दो चार नज़र आ रहे हैं। जबकि तमाम तर राहगीरों का इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि खुदारा इस हवाले से जो है वो वासा इंतज़ामिया अपने तमाम तर वसाइल जो हैं उन्हें बरूए का लाते हुए इस पानी की निकासी जो है उसे यकीनी बनाए, ताकि यहाँ पर जितने भी राहगीर हैं उनको इस हवाले से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो तमाम तर राहगीर जो है वो अपना सफ़र बासानी बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के जो है वो जारी और सारी रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। और यहाँ को बताएं कि शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर होने लगा। बारिश के दौरान ट्रिप होने वाले फीडर्स की तादाद 300 से तजावज़ कर गई। सिस्टम में फ़नी और तकनीकी खराबियाँ पैदा होने की वजह से बिजली की सप्लाई बंद हुई। शहर के बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स में खराबियाँ पैदा होने से बिजली बंद। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से इनफरादी शिकायत में इजाफा हो गया। बारिश की वजह से लेस्को के लाइन स्टाफ को मरम्मती काम करने में दुश्वारी का सामना है। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर होने लगा। बारिश के दौरान ट्रिप होने वाले फीडर्स की तादाद 300 से तजावज़ कर गई। सिस्टम में फ़नी और तकनीकी खराबियाँ पैदा होने की वजह से बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई। शहर के बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स में खराबियाँ पैदा होने से बिजली बंद। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से इनफरादी शिकायत में इजाफा हो गया है, जबकि बारिश की वजह से लेस्को के लाइन स्टाफ को मुरम्मती काम करने में दुश्वारी का सामना भी है। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर होने लगा। बारिश के दौरान ट्रिप होने वाले फीडर्स की तादाद 300 से तजावज़ कर गई। सिस्टम में फ़नी और तकनीकी खराबियाँ पैदा होने की वजह से बिजली की सप्लाई भी बंद हुई। शहर के बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स में खराबियाँ पैदा होने से बिजली बंद। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से इनफरादी शिकायत में इजाफा हो गया। बारिश की वजह से लेस्को के लाइन स्टाफ को मुरम्मती काम करने में दुश्वारी का सामना है। शहर में बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। शहरी महंगे पेट्रोल के साथ गाड़ियों की लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। मुल्तान रोड, चबुर्जी, फिरोजपुर रोड और जैन मंदिर चौक में ट्रैफिक का दबाव। मौलाना शौकत अली रोड, कलमा चौक के अतराफ में ट्रैफिक सुस्त रफी का शिकार, जबकि टाउनशिप, जौहर टाउन, पिंडी स्टॉप, मॉडल टाउन में भी ट्रैफिक जैम। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। मिनटों का सफ़र तवील, जबकि ट्रैफिक के दबाव की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहर में बारिश के बाइस से सड़कों में ट्रैफिक का शदीद दबाव। शहरी महंगे पेट्रोल के साथ गाड़ियों की लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। मुल्तान रोड, चबुर्जी, फिरोजपुर रोड और जैन मंदिर में ट्रैफिक का दबाव। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का नकासियात का जायजा लेने लक्ष्मी चौक का दौरा। सूबाई वज़ीर ने वासा हुकाम से
निकासियाब इंतजामात और मशीनरी बारे दरियाफ्त किया। DG वासा पंजाब तैयब फरीद और मुतलका अफसरान सूबाई वजीर बिलाल यासीन के हमरा थे। सूबाई वजीर के मुतलका हुक्काम को नशीबी इलाकों से निकासियाब की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। निकासियाब पे मसरूफ वासा मुलाजमीन SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर हाउसिंग की जानिब से यह कहा गया। तामीराती साइट्स के गिर्द हिफाजती हसार और मुनासिब रोशनी के इंतजाम करने की हिदायत भी की गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का निकासियाब के जायज़ा लेने के लिए लक्ष्मी चौक का दौरा। सूबाई वज़ीर ने वासा हुकाम से निकासियाब इंतजामात और मशीनरी बारे दरियाफ्त किया। DG वासा पंजाब तैयब फरीद और मुतलका अफसरान सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के हमरा थे। सूबाई वज़ीर के मुतलका हुकाम को नशीबी इलाकों से निकासियाब की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिशों का हालिया सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहेगा, ये कहना है महकमे मौसमियात का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर लाहौर में सुबह से ही जो आज बादल बरसे हैं तो उसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ठंडी हवाओं के डेरे हैं। तकरीबन 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में जो है वो हवा चल रही है और मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। कहीं हल्की, कहीं तेज़ बारिश है, कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों का जो सिलसिला है ये तकरीबन 9 अप्रैल तक जारी और सारी रहेगा। आज रात में भी बादल खुलकर जमेंगे और बताया यही जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है 87% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश समनाबाद में रिकॉर्ड की गई, जो कि 44.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। ओवरऑल अगर बात करें तो मजमूई तौर पर शहर भर में तकरीबन 31.9 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और ये सिलसिला जो बारिशों का शुरू हुआ है तो ये शहर के बासी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी इसको एंजॉय कर सकेंगे। इस वक्त मौसम इस कदर खूबसूरत है कि ये जो ठंडी हवाएं चल रही हैं ये अच्छी महसूस हो रही हैं और डेफिनेटली लाहौरियों को भी बहुत अच्छा महसूस करवा रही हैं। अमूमन लाहौर में इतनी तेज़ हवा नहीं चलती है, लेकिन इन दिनों जो हवा चल रही है इसको बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। ज़िशान नसरुल्लाह रांझा DG पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात। तारिक अली बसरा एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज़िशान नसरुल्लाह रांझा DG पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात। तारिक अली बसरा एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़िशान नसरुल्लाह रांझा DG पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात। तारिक अली बसरा एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं कि ज़िशान नसरुल्लाह रांझा DG पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात। तारिक अली बसरा एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज़िशान नसरुल्लाह रांझा DG पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। तारिक अली बसरा एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट किराए फ़ी किलोमीटर से मुकर्रर होंगे। सूबे के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला, रिपोर्ट तलब। पैरों को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब का बीट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। गैर महफूज जोहड़ की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। शजरकारी, कुत्ते के काटने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्ट्रीट लाइट्स पर तवज्जो देने की हिदायत। ट्रांसपोर्ट किराए फी किलोमीटर से मुकर्रर होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। सफाई के निजाम के लिए सुथरा पंजाब का बीट सिस्टम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में पंजाब में ट्रांसपोर्ट किराए पर ऑयल प्राइस के असरात की रिपोर्ट पेश की गई। प्याज, टमाटर, आलू, केला, दालों समेत 23 अशियाए खुरोनोश के निर्ख का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अशियाए खुरोनोश के DC रेट का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने पेरा को सूबे भर में LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। जरूरी अशियाए खुरोनोश की ज़ख़ीरा अंदोजी के सद्देबाब के लिए इकदाम की भी हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओपन ड्रेनेज में अमवात के वाक़यात पर इजहार बरहमी किया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को गली गली में जौहड़ और तालाब का सर्वे करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गैर महफूज जौहड़ की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का तस्वीरी मुआयना किया। वज़ीर आला ने सूबे भर में सफाई की सूरत हाल में
मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने सूबे भर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 10 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 69वें इजलास में दी गई। चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत, चीफ इकॉनमिस्ट इम्तियाज अहमद की शिरकत, मेंबरान PND बोर्ड और मुतलका महकमों के अफसरान भी शरीक हुए। ओकाड़ा, दीपालपुर रोड की और तामीर और मरम्मत के लिए 2 अरब 80 करोड़ मंजूर किए गए। हाउसिंग कॉलोनी चौक से फरुखाबाद सड़क की प्यूलराइजेशन के लिए 3 अरब 47 करोड़ मंजूर, जबकि N5 से लोहतरा जलालपुर रोड की तामीर के लिए 2 अरब 55 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जदीद मरबूत निज़ाम के लिए 1 अरब 49 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में 164 प्रोजेक्ट पोस्टों की तनख्वाहों के पोजीशन पेपर की मंजूरी। इजलास के दौरान पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस के पोजीशन की मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील कैंट के इलाकों का दौरा। मंजूर कॉलोनी में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी कामों का जायजा लिया और मंसूबों की बरवक्त मेयारी और शफाफ तकमील की हिदायत की। शहर के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील कैंट की मंजूर कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर MCL, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट और वासा और दीगर महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने LDP फेज़ 2 के तहत जारी गलियों की तामीर के काम का मुआयना किया और मैनहोल कवर्स को गलियों की सतह के बराबर करने की सख्त हिदायत की। उन्होंने कहा कि मयार, शफाफियत और टाइमलाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब साफ पानी प्रोग्राम में अहम पेशरफ। मंसूबों की जल्द तकमील और मॉनिटरिंग के लिए लाइव डैशबोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जबकि लाहौर शहर में साफ पानी अथॉरिटी का कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले किए गए। तहसील सतह पर फील्ड डैम से तश्कील भी दी जाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डैशबोर्ड बनाने की हिदायत की। डैशबोर्ड में जदीद AI फीचर्स, रियल टाइम डेटा कलेक्शन यकीनी बनाई जाएगी। डैशबोर्ड में लाइव मॉनिटरिंग फीचर्स भी मुतारिफ करवाने की हिदायत भी की गई। PSPA कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मौजू जगह हासिल की जाएगी। खुसूसी इजलास का इनेकाद पंजाब साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर में किया गया। चेयरमैन PSPA जाहिद अकरम भी मौके पर मौजूद थे। CEO साफ पानी अथॉरिटी ने वज़ीर आला पंजाब साफ पानी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खुसूसी इक़दामात अली मुस्तफ़ा डार का CBD पंजाब का दौरा। फ्लैगशिप मनसूबों और CBD NSITCT पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन और CEO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने अली मुस्तफ़ा डार का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट अली वकार शाह ने CBD पंजाब के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस अली नज़ीर मलिक, डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सदीक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजर आसिफ इकबाल और डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर भी मौजूद थे। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने बताया कि CBD NSITCT बड़ी सरमायाकारी का मरकज़ बन चुका है। बड़ी IT कंपनियां CBD NSITCT में सरमायाकारी कर रही हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली मुस्तफ़ा डार ने कहा कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब को आलमी टेक्नोलॉजी और बिजनेस का मरकज़ बनाना है, जिसके लिए CBD पंजाब सूबे की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कारा ने अफसोस का इजहार किया है कि जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बेटी गईं, तब से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। कोई लीडर ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिससे कौम को तसल्ली हो। वो अब इस गिरदाब से निकालेगा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में तकरीब से खिताब में कमर ज़मान कायरा ने कहा कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत ली उस वक्त कोई निज़ाम नहीं था, गैर यकीनी हालात थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चंद माह में उबूरी आइन और फिर 73 में मुतफ़िक़ा आइन दिया। 1972 में 72 में तकरीबन इक़्तिदार संभाला और चंद महीने के बाद उन्होंने अबूरी आइन दिया और फिर 73 में एक मुतफ़िक़ा जमहूरी आइन दिया, जो आज भी पाकिस्तान को बुरे हालात में भी आज भी पाकिस्तान को वो लेके आगे बढ़ रहा है और वही हमारी इस वक्त यकजहती की ज़मानत है। साबिक वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कहा जाता है कि वो कैसे जमहूरियत पसंद थे जिन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इक़्तिदार संभाला। असल बात यह है कि उस वक्त कोई आईनी ढांचा नहीं था, सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का दफ्तर था। भुट्टो साहब ने हुकूमत नहीं ली थी,
उनको बुला के हुकूमत दी गई थी, एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जुल्फकार अली भुट्टो, हमने मुल्क को इतने गर्दाब में फंसा दिया है कि अब हमसे नहीं चलता, आके हमें इन अजाबों से निकालो। और जुल्फकार अली भुट्टो ने शायद 20 दिसंबर 1971 को बतौर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इक़्तिदार संभाला था। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने का ख्याल उन्हें 1972 में ही आया और तभी उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुल्क के दिफाई इदारों से कोई इख्तलाफ नहीं था। जहाँ टैंक तैयार होते हैं, जहाँ जहाज तैयार होते हैं, इन सब इदारों की बुनियाद भुट्टो साहब ने ही रखी। वो HMC हो, वो कामरा हो, वो आज जहाँ पे हमारे तैयार होते हैं ना, जहाज बनते हैं, इसकी बुनियाद भी उन्होंने रखी थी। जहां टैंक बनते हैं उसकी बुनियाद भी उन्होंने रखी थी। HMC की बुनियाद भी उन्होंने रखी थी। पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल की बुनियाद भी उन्होंने रखी थी। और ये वो हालात थे जब वसाइल नहीं थे। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इस शहर में आए। मेहमानों को उमरा के घरों में ठहराया गया था। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक अशरफ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सूबाई वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ की मुलाकात। बलोचिस्तान में सेहत के शोबे में जारी मंसूबों और बैनुल सूबाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर सेहत बलोचिस्तान ने गवर्नर पंजाब को सूबे में सेहत के शोबे में जारी इस्लाहात के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सूबों के दरमियान तिबी शोबे में ताउन से आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। मुल्क की तरक्की के लिए चारों सूबों की यकसा तरक्की ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में बलोचिस्तान समेत चारों सूबों में कामयाबी हासिल करके बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएगी। सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा कि बलोचिस्तान में बेनज़ीर एम्प्लॉयमेंट लेटर इमरजेंसी सर्विसेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने DG फाटा सिकंदर ज़िशान से मुलाकात की। पंजाब के मुस्तहिक़ ख़ानदानों के घर की तामीर के लिए 188 अरब की ख़ती रकम के बिलासूद कर्जे जारी करने से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पेशरफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब के मुस्तहिक़ ख़ानदानों के घरों की तामीर के लिए 188 अरब की ख़ती रकम के बिलासूद कर्जे जारी किए जा चुके हैं। अब तक 87,000 से ज़ायद घरों की तामीर मुकम्मल, जबकि 45,000 घर ज़ेर तामीर हैं। 1,33,990 मुस्तहिक़ ख़ानदानों को कर्ज फराम, 18,000 के करीब अफराद को जल्द बिलासूद कर्ज की फरामी होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक मुस्तफ़ीद अफराद की जानिब से माहाना इक़साद की मद में 9.67 अरब रुपये जमा करवाए जा चुके हैं। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का मज़ीद कहना था कि कर्ज़ों को मरहलावार तामीर से मुंसलिक करके फ़र्ज़ के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाना असल कामयाबी है। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत इजलास सर्विसेज सेक्टर से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन मौज़म इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सर्विसेज सेक्टर से रेवेन्यू बढ़ाने, टैक्स नेट की तोसी और नए शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल करने पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में नॉन रजिस्टर्ड कारोबार की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने, ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट सिस्टम्स को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी जोर दिया गया। चेयरमैन PRA के मुताबिक डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के ज़रिए टैक्स निज़ाम को शफाफ और आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात का जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्स से चोरी की रोकथाम के लिए मौसर मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट को मज़ीद बेहतर बनाना नागुज़ीर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DG पंजाब फूड अथॉरिटी से फ़िश एंड किसान एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। रहनुमाओं ने फ़िश सेक्टर में इस्लाहात पर मशावरत की। DG पंजाब फूड अथॉरिटी से फ़िश एंड किसान एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें मछली की पैदावार, ट्रांसपोर्टेशन और फ़िश मीट के मयार को बेहतर बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में फार्म से मार्केट तक सप्लाई चेन को मुनज़्ज़म करने और फ़िश फार्मिंग, ब्रीडिंग और फीड के मयार को साइंसी बुनियादों पर बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुज़ंग चुंगी वारिस रोड पर बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। वासा इंतजामिया जल्द अज जल्द निकासियाब को यकीनी बनाए, शहरियों का मुतालबा। तफसीला जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ? आज ही देखिए, शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद
मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं और मजंग चुंगी समेत बारिश रोड, जैन मंदिर, इस तरह के इलाकों में बारिश का पानी जो है वो खड़े होने की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। और पानी खड़े होने की वजह से इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलें जो हैं वो लोगों को जो है वो धक्का लगा के ले जानी पड़ रही है, लोग परेशान हैं। और पानी की सूरत हाल भी देखें तो किस कदर ज़्यादा पानी है, उसकी वजह से कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और ये जगह भी अगर आप देखें तो यहाँ पर गुज़र कर आने के लिए दुकान पे रास्ता भी मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा बताइएगा, बारिश जो है वो हुए हुए 1-2 घंटे गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पानी अभी तक इतना ज़्यादा जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप मरियम नवाज़ साहब को चाहिए कि यहाँ पे कोई एक्शन लें। बारिश सुबह से हो रही है, जैसे कि यहाँ पे अब पानी खड़ा हुआ, हम दुकानदार लोग हैं और बड़ी परेशानी है। वैसे भी 8 बजे का लॉकडाउन कर दिया, अब सारा दिन वैसे काम नहीं, 8 बजे दुकान बंद कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा कारोबार। आगे इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल वगैरह इतना महंगा है। ठीक है जी, आपने सुना कि बारिश को ख़त्म हुए 2-3 घंटे गुजर गए हैं और कारोबार पूरी तरह से मुतासिर हो रहा है और यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं है, जिसकी वजह से 8 बजे वैसे ही लॉकडाउन है, दुकानें बंद हो जाएंगी। और जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं कि अगर बारिश हुई है तो उसके लिए निकासियाब का सिस्टम भी एक्टिव होना चाहिए था। और बताया ये गया था, महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई और जो शहरी हैं, जो दुकानदार हैं, वो शदीद परेशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रही है सिटी 42 के साथ।